बड़े व्यतीत हो गए कि अब तो सास ससुर की श्रेणी में आ गए। तो सास ससुर की श्रेणी में अगर आ जाओ ना तो फिर समझ लो कि अब धीरे धीरे संसार को छोड़ते चले जाओ। जब सास ससुर की श्रेणी में आ जाओ, जब तक माँ बाप हो ठीक हो, लेकिन जिस दिन सास ससुर की क्रम में आ जाओ, जिस दिन सास और ससुर बन जाओ, तो अब हर श्वास पर राम राम रट लो। तो हर श्वास कीमती है जिस दिन सास ससुर बन जाओ, ये समझ लो। हर श्वास कीमती है उस दिन से, क्योंकि पहले जो आप सांस ले रहे थे वो जिम्मेदारी की सांस ले रहे थे, लेकिन अब जब आप सांस लेंगे ना तो अपने जीवित रहने के लिए बस इतना ही कि अब तो बस जीना है, समय काटना है। माता कहती ना बूढ़ी होती, जैसे जैसे बूढ़ी बुढ़ापे की ओर जाती, कोई पूछे ना उनसे कि माता जी क्या हाल चाल है, बस कट रहा है, जीवन कट रहा है, ये कहती बस चल रही है। यही सुनने को मिलता है। तो कटी रही है, तो एक एक श्वास तब ये समझ लो कि कीमती है आपकी। जब जीवन ये लगने लगा ना कि बस कट रहा है, तो समझो कि अब मृत्यु आपसे कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो उस समय ये विचार करो कि अब काटना नहीं है हमें जीवन को, अब जीवन को राम को समर्पित कर देना, भगवान को समर्पित कर देना है। ये भाव रखिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की। तो श्री भगवान शिव जैसा आज तक इस दुनिया में ना तो कोई वक्ता हुआ है और ना ही कोई श्रोता हुआ। अच्छा, कल एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि क्या माताएं भगवान शिव के लिंग का स्पर्श कर सकती हैं? किसी ने प्रश्न पूछा था। किसने पूछा था? आई है वो? नहीं आई? नहीं, और कोई था, वो बाद में आप करना, अभी नहीं। कल किसी ने कथा के बाद प्रश्न पूछा था कि क्या शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं माताएं खासकर? तो यहाँ प्रमाण के साथ बताया गया है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग को केवल महादेव का प्रतीक ही नहीं माना जाता, अपितु महादेव के साथ साथ माँ भगवती का भी प्रतीक माना जाता है। और माँ भगवती कौन है? साक्षात शक्ति है, देवी है, नारी है। तो ये मन में संशय मत रखो कि आप शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती, आप कर सकती हैं। कोई भी माता हो, चाहे कन्या हो, चाहे कुंवारी हो और चाहे बूढ़ी हो, किसी भी अवस्था में हो, हर अवस्था में भगवान शिव के प्रतीक को स्पर्श करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, शिवलिंग को स्पर्श करने का अधिकार तो है, लेकिन स्पर्श इतना कीजिए जितनी आवश्यकता है। अब ये नहीं कि माताएं मल मल के उनको नहलाए, ये गलत है। ये रगड़े लगा दे, बिल्कुल हाथ ऐसे रगड़ती है जैसे बर्तन साफ करती है ना, बर्तन साफ करती है माताएं तो खूब रगड़ती है ऊपर से आगे अंदर पीछे, ऐसा ना हो। जितनी आवश्यकता है उतना स्पर्श कीजिए। और स्पर्श करने का विधान भी कहाँ दिया गया है? जब आप जलाभिषेक कर देते हैं या आप कोई भी वस्तु भगवान शिव पर चढ़ा देते हैं, तो यहाँ एक और विधान आता है कि जैसे ही आप जलाभिषेक कर दे या रुद्राभिषेक कर दे, तो माताएं क्या करे, तिलक वगैरह भी लगा लेती हैं माताएं, तो क्या करे, जो जल लहरी होती है ना, जल लहरी के आपको चारों तरफ हाथ फेर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपने देखा ना हस्तपात जो होता है, हस्तपात जो होता है उसके यहां से जल लहरी से लेकर मां हस्तपाद के पूरे हाथ पर क्या कर दीजिए, फेर दीजिए, ताकि आपने जो जल चढ़ाया है उसका फल आपको ही मिले। अगर आपने रुद्राभिषेक कर दिया यानी जलाभिषेक कर दिया और उसके बाद किसी आपके बाद आने वाले ने अगर उस पर हाथ फेर दिया, तो आपका किया गया पुण्य उसको मिल जाएगा। तो जो भी आपने चढ़ाया है भगवान पर अर्पित कर दिया, जलाभिषेक कर दिया, दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, घी चढ़ाया, जो भी चढ़ाया, फिर माँ के हाथ में यानी हस्तपाद पर हाथ फेर दीजिए, तब आपकी पूजा हो जाएगी। क्योंकि आपने क्या कर दिया है,
अपने फल को अपने आप ही ग्रहण किया है, क्योंकि जो दूसरा आएगा महाराज फिर वो हाथ फेरेगा, तो आपके द्वारा जो चढ़ाया गया है उसका फल दूसरे वाला ले जाएगा। कहते हैं ना, मंदिर में एक बात कही जाती है, मंदिर में कुछ करो ना करो लेकिन सफाई जरूर करनी चाहिए, है ना। तो एक प्रकार से माँ के हस्तपाद की सफाई है, और सफाई करने वाले को उतना ही पुण्य मिलता है जितना पूजा करने वाले को मिलता है। तो जितने भी पूजा करने वाले होते हैं उसका आधा आधा फल सफाई करने वाले को मिल जाता है, समझे। अगर पूरा फल चाहिए तो अपने द्वारा किया गया कर्म, अपने द्वारा किया गया कार्य, उसको फिर अपने हाथ से ही माँ के हस्त को स्वच्छ करके और फिर आप हट जाना, यानी किया गया कर्म आपका, उसका फल आपको ही प्राप्त हो। तो ये कहीं भी वर्णन नहीं है, कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि जो माताएं हैं वो भगवान शिव के लिंग को स्पर्श नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकते, निस्संदेह, बिना भ्रम के स्पर्श कर सकती है। और स्पर्श ही नहीं, आप शिवलिंग पर यानी पिंडी पर अपना मस्तक भी लगा सकती है। मस्तक लगाइए, और कहते हैं कि इस दुनिया में किसी देवता के पास भाग्य की रेखाओं को बदलने की क्षमता नहीं, सिवाय किसके? शिव की। और जैसे ही आप अपना मस्तक पिंडी पर लगाते हैं, उसी समय महादेव आपके भाग्य की रेखाओं को बदलना प्रारंभ कर देते हैं। तो अपने मस्तक को जरूर शिव के पिंडी पर लगाया करो। लिंग पुराण में, शिव पुराण में और स्कंद पुराण जैसे जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें भी ये वर्णन किया गया है कि जो महिलाएं हैं वो शिवलिंगों का स्पर्श कर सकती हैं। तो प्रमाण किस किस में है? शिव महापुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी और लिंग पुराण में भी है। तो आप बिना संकोच के महादेव का अभिषेक कीजिए, निसंकोच भाव से। जितना स्पर्श आपको आवश्यकता है, जरूरत है, उतना ही स्पर्श कीजिए। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा आप ये सोचे कि ना ना इसको तो मांझ के ही छोड़ेंगे, तो ये गलत है ना। आदमी को कितना रगड़ोगे बताओ। अब ठाकुर जी हैं, सबके घर ठाकुर जी ना, लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल को भी मैंने देखा है, माताएं क्या करती, बिल्कुल ऐसे अंगूठे से रगड़ रगड़ के ठाकुर जी को बिल्कुल सोचती हैं कि सावले से गोरा बना दे, है ना। बहुत सी माताएं जब स्नान कराती जल डालती रहती और रगड़ती रहती है बिल्कुल। एक आध तो जूना भी प्रयोग कर देती होंगी, हैं। एक आध तो पीताम्बरी भी लगा देती होंगी। पीताम्बरी जानते हैं, पाउडर आता है ना, वो पीताम्बरी से भी रगड़ देती होंगी। ओ ठाकुर जी बड़े काले हो गए हैं, जरा उनको चमकाया जाए। अरे वो साक्षात स्वरूप है, वो जीवित स्वरूप है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और जिस चीज की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसको मलमल कर नहीं नहलाया जाता। आदमी अपने शरीर को भी कितना रगड़ पाएगा बताओ, कितना रगड़ पाएगा? जितना शरीर सहन कर पाएगा उतना ही तो रगड़ पाएगा। लेकिन ठाकुर जी तो बाल हैं, बच्चे हैं। जब बच्चे को भी आप स्नान कराते तो हल्का हल्का ही तो रगड़ते हैं ना, या फिर शुरू में ही बच्चे को। अब ठाकुर जी सदैव बाल स्वरूप में रहते हैं। और कहते हैं भगवान के स्नान में तो कभी अंगूठे का प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। भगवान, किसी भी भगवान को आप स्नान कराओ, अंगूठा कभी प्रयोग मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा दबाव शरीर की अंगों में, अंगुलियों में होता है, उससे कहीं ज्यादा दबाव अंगूठे में होता है। अंगूठे का भार आपकी अन्य उंगलियों के भार से थोड़ा ज्यादा होता है। और अंगूठे से अगर आपने किसी प्रतिमा को दबाया तो उससे फिर पीड़ा होती है। तो ये कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय अंगूठे का प्रयोग नहीं किया जाता, स्नान आदि में अंगूठे का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वो जीवित भाव है। क्योंकि आपने उसको, भले ही वो मूर्ति है पंच धातु की, अष्ट धातु की, लेकिन आपने अपने भाव से उनको जीवंत कर दिया है ना, चैतन्य बना दिया है। तो चैतन्य को आप इस प्रकार से मलमल कर नहला नहीं सकते। परमात्मा स्वरूप है तो आप जलाभिषेक कीजिए, और जलाभिषेक करने के बाद मत्था टेकिए,
जल को, जो जल लहरी से जल निकला है उसको अपने मस्तक पर लगाइए, कंठ पर लगाइए, जिह्वा पर लगाइए, कानों पर लगाइए, भुजाओं पर लगाइए, नाभि पर लगाइए। परंतु ये नहीं कि आप जी चाहे उतना, तो रगड़ने का और जो भाव है महाराज ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ माताओं को ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। और शिवलिंग को स्पर्श आप कर सकते